नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए आज के इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में आप सभी को मैं हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना तथा हिंदी से इंग्लिश में नामों को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। दोस्तों, आइए यहाँ पे देखिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पे देखिएगा कितने सारे नाम को ले लिया हूँ और एक एक करके इन सभी नामों को आपको जो है लिखना पढ़ना इंग्लिश में सिखाऊंगा। तो आप सभी बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है। आपको जो है बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखना है। अब मैं आपको जो है कुछ रूल को बताता हूँ, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने और लिखने से पहले, आपको हिंदी के नाम को इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले आपको जो है कुछ नियम को, कुछ रूल को आपको याद रखना है दोस्तों। बस ये आपको याद हो गया तो आप जो है ना आसानी से किसी के नाम को आप जो है ना दुनिया के किसी भी नाम को आप आसानी से लिखना पढ़ना इंग्लिश में सीख जाएंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। जहाँ भी आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे शुरू में, तो आप वहाँ पे डबल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और किसी शब्द के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे, जैसे माँ के साथ लगाएंगे आ की मात्रा, तो हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एम से माँ होता है और यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए से माँ। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे जब भी हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए क में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ रहेगा, तो के से क्या होगा, क और आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। आप सभी इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ओ की मात्रा का जब भी हम प्रयोग करेंगे, मान लीजिए किसी शब्द में, जैसे मान लीजिए क है, क में ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो देखिएगा के से क होता है और ओ के लिए हम लोग ओ का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, के ओ से को, ठीक है। और अन की मात्रा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे हम शब्दों को ले लिए हैं और एक एक करके आपको जो है इसको इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। तो आप सभी बिल्कुल ध्यान से आज की इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे एक शब्द आ गया आपके सामने, सोलन। मान लीजिए किसी का नाम, जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको शुरू से सिखाता हूँ, ठीक है। कमल लिखा हुआ है, तो कमल को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा। के से क्या होता है, क, एम से क्या होता है, म, और एल से क्या होता है, ल। तो इस तरह यदि आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बिना स्वर वर्ण की यानी कि सहायता से, बिना वोवेल की सहायता से आप जो है इसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप आइए यहाँ पे बताते हैं आपको कैसे लिखते हैं। क, म और ल लिख दिए, ठीक है। तो कमल को कैसे लिखेंगे, के से क्या होता है दोस्तों, क। और यहाँ पे पहले मैंने पढ़ा था के से होता है क, के एच से होता है ख, लेकिन अब नाम आपको लिखना है तो के ए का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, के ए से क, एम ए से क्या होगा, म, और एल से क्या होगा, ल। तो के ए एम ए एल क्या हो जाएगा, कमल। क्या हो जाएगा, कमल। अब यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, आइए बताते हैं। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नाम के अंत में हम लोग ए का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। अब कब करते हैं उसको भी समझिए। जैसे यहाँ पे जो है लिखना है योगेंद्र, यो गे आधा न द्र, योगेंद्र लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में ए का प्रयोग करते हैं। जब भी शब्द के अंत में द्र आएगा तो वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। अब आइए समझिएगा। वाई ओ से क्या होगा दोस्तों, यो, जी ई से क्या होगा, गे, एन से होगा न, और डी आर से क्या होगा, द्र। यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। योगेंद्र लिखा हुआ है ना, तो इंग्लिश में इसको लिखते हैं योगेंद्रा, ठीक है। योगेंद्रा लिखते हैं, ठीक है। जैसे दीपेंद्र है तो दीपेंद्रा लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है दीपेंद्र लिखा हुआ है, दी पे आधा न द्र, दीपेंद्र हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, आपको जो है इसको कमेंट में बताइए। एक नाम को आप समझ गए, दीपेंद्र को आप जो है कमेंट में बताइए कि दीपेंद्र को कैसे लिखेंगे, दीपेंद्रा लिखेंगे कि दीपेंद्र लिखेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, सोलन को कैसे लिखेंगे दोस्तों, आप समझना है बिल्कुल ध्यान से आपको। इससे क्या होता है, श, ठीक है। ओ का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, सो। एल ए से क्या होगा, ल। एन से क्या होगा, न। तो क्या हो गया, सोलन हो गया। एक शब्द बन गया आपके सामने, सोलन। तो इसी प्रकार से दोस्तों बारीकी से आप पहले धीरे धीरे नामों को लिखेंगे और अपने आप इतना फास्ट हो जाएगा आपका प्रैक्टिस,
तो आप जो है आसानी से किसी के नाम को आसानी से तेज़ी से लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कटोरी लिखा हुआ है, तो मैं कटोरी को कैसे तेज में लिखता हूँ, KATORI से री, कटोरी, इस तरह मैं लिख दिया। तो आप जो है जब शब्द का प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से जो है इन शब्दों को लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसको समझिए पहले धीरे धीरे। के से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक अपने KA से क, TO से क्या होगा टो, और RI से क्या होगा दोस्तों री। देखिएगा यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यह बड़ी की मात्रा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आई का ही प्रयोग करते हैं, डबल ई का स्थान बहुत कम रेयर केस में होता है, तो हम लोग यहाँ पे आई का प्रयोग करते हैं। अब कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे कि डबल ई का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो आप दोस्तों शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान में हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा कहाँ हम लोग को आई का प्रयोग करना है और कहाँ हमको आई का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे योगेश लिखा हुआ है, तो योगोश को कैसे लिखेंगे, देखिएगा वाई से य, ओ का प्रयोग करेंगे क्या हो जाएगा यो, GE से क्या होगा गे, और SH से क्या होता है दोस्तों तलावेश। तो क्या पढ़ेंगे योगेश, इस तरह से योगेश लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यकीन मानिए कि आपको मैं इतने सारे शब्द को प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको जो है ना दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा कोयल लिखा हुआ है, के से क होता है, यहाँ पे ओ की मात्रा को, ठीक है। YA से क्या होगा य, L से क्या होगा ल, तो क्या हो जाएगा कोयल, कोयल को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है भिक्षा, भिक्षा कैसे लिखेंगे, देखिएगा BH से क्या होता है भ, आई का प्रयोग करेंगे, भ में छोटी ई की मात्रा के लिए हमने बताया आपको आई का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा VKSHA से क्या होगा छा, तो क्या पढ़ेंगे इसे भिक्षा। दोस्तों भिक्षा को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे भिक्षु लिखा हुआ है, तो भिक्षु को कैसे लिखते हैं, BH से क्या होता है भ, छोटी ई की मात्रा इस तरह से होता है, और डबल यहाँ पे आई का प्रयोग करते हैं छोटी ई की मात्रा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे BHI से VKSH, यहाँ पे यू का प्रयोग करेंगे, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा भिक्षु, ठीक है। अब आइए यहाँ पे बिच्छू लिखा हुआ, तो बिच्छू कैसे लिखेंगे, B से क्या होता है ब, आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा के लिए B, और CH से क्या होता है दोस्तों च होता है, ठीक है। ए का प्रयोग करेंगे तो पूरा च, लेकिन हम लोग को आधा च का प्रयोग करना है, आधा च का प्रयोग, तो आधा च के लिए हम लोग CH का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा CH का ही प्रयोग करेंगे, तो BICH CHH, और यहाँ पे यू का प्रयोग करेंगे यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसलिए हम लोग डबल ओ का प्रयोग करेंगे, तो BICHCHH से छू, भिक्षु, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा औलाद को कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, AU से क्या होगा दोस्तों औ, AU से क्या होता है औ, LA से क्या होगा ला, और D से क्या होगा द, तो क्या हो जाएगा औलाद। दोस्तों एक बात आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ कि ला, तो मतलब आ की मात्रा लग रहा है तभी हम ए का ही प्रयोग कर रहे हैं, और नहीं लग रहा है यानी कि ल लिख रहे हैं वहाँ भी हम ए का ही प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो LA से क्या होगा ला, और LA से क्या होगा ल, तो नाम में हम लोग जो है LA से ला का ही प्रयोग करते हैं और LA से ल भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे बहुत सारे शब्द को लिए हैं दोस्तों, एक एक करके शब्दों को आपको प्रैक्टिस करना सिखाएंगे। देखिएगा मौसाजी लिखा हो, तो मौसाजी को कैसे लिखेंगे, MAU से क्या होगा मौ, SA से क्या होगा सा, और JEE से क्या होगा दोस्तों जी, तो क्या हो जाएगा मौ, MAU से मौ, SA से सा, और JEE से जी, क्या हो जाएगा मौसाजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मौजूद लिखा हुआ, तो मौजूद को कैसे लिखते हैं समझिएगा, MAU से क्या होगा मौ, MAU से क्या होगा मौ, और जेड से भी ज लिखते हैं और जे से भी ज लिखते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो MAUZ ओ का प्रयोग करेंगे बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से होता है, और डबल ओ से क्या होगा दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा, इस तरह होता है बड़ा ऊ की मात्रा। तो MAU से मौ, JOO से जू, और D से क्या होगा द, तो क्या पढ़ेंगे इसे मौजूद। देखिएगा यहाँ पे बिछौना आ गया, तो बिछौना को कैसे लिखेंगे समझिएगा, B से होता है ब,
आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा। अभी बताए हैं कि आई का प्रयोग करेंगे जब भी छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहेगा शब्द में तो आई का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा बी सी डबल एच से 6, ए यू से क्या होगा औ, और एन ए से क्या होगा ना। तो क्या हो जाएगा बी सी डबल एच ए यू से 6, एन ए से ना, क्या हो जाएगा बिछौना। अब आइए यहाँ पे देखिएगा कौशिक लिखा हुआ, तो कौशिक को कैसे लिखेंगे, के ए यू से क्या होगा कौ, एस एच आई से क्या होगा सी, और के से क्या होगा क। तो क्या हो जाएगा के ए यू से कौ, एस एच आई से सी, के से क, कौशिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भौतिक लिखा होगा, तो भौतिक को कैसे लिखते हैं, बी एच से भ और ए यू से औ की मात्रा भौ, टी आई से क्या होगा ती, और के से क्या होगा क। देखिएगा बी एच से क्या होता है भ, और देखिएगा बी एच से क्या होगा भ, ए यू से औ की मात्रा। ठीक है, औ की मात्रा इस तरह से होता है, औ की मात्रा इस तरह होता है, और इसके लिए हम लोग ए यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बी एच ए यू से भौ, टी आई से ती, के से क, भौतिक। ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों खिलौना, तो खिलौना को कैसे लिखेंगे, के एच से ख, आई का प्रयोग करेंगे खी हो जाएगा, एल ए यू से क्या होगा लौ, और एन ए से क्या होगा ना। तो क्या हो जाएगा खिलौना। दोस्तों आप इन सारे शब्दों में से किसी भी शब्द का यदि आपको इंग्लिश लिखना पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिएगा आइए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए लौटना लिखा हो, तो लौटना को कैसे लिखेंगे, एल से होता है ल, यहाँ पे ए यू से क्या होगा औ, तो लौ। ठीक है, टी से क्या होगा ट, और एन ए से क्या होगा ना, तो लौटना। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे लौटना लिखा हुआ है और यहाँ पे टी की जगह पर हम ए का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा लौटाना हो जाता, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का भी प्रयोग करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए औरत लिखा हुआ है, तो औरत को कैसे लिखेंगे, ए यू से क्या होगा औ, आर ए से क्या होगा र, और टी से क्या होगा त। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों, आप जो है बिल्कुल ध्यान से खाली देखिएगा तो आप जो है इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाइएगा। ठीक है, आसानी से। और यहाँ पे देखिएगा कौशल लिखा हुआ, तो कौशल को कैसे लिखेंगे, के से क्या होता है दोस्तों क, यहाँ पे ए यू से क्या होगा औ, कौ, एस एच से क्या होता है स, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे तब क्या हो जाएगा पूरा स, एल से क्या होगा ल, तो के ए यू से कौ, एस एच ए से स, और एल से ल, क्या हो जाएगा कौशल। अब आइए यहाँ पे देखिएगा शौकीन लिखा हुआ, तो शौकीन को कैसे लिखेंगे, एस एच से स, ए यू से का प्रयोग करेंगे सौ, के से क, और यहाँ पर डबल ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे याद कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों। तो क्या हो जाएगा एस एच ए यू से सौ, के डबल ई से क्या होगा की, और एन से क्या होगा नौ, तो क्या हो जाएगा शौकीन। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए हंगामा लिखा हुआ है, तो एच ए एन से क्या होगा हॉर्न, और जी ए से क्या होगा गा, और एम ए से क्या होगा मा, तो क्या हो जाएगा हंगामा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गंदगी लिखा हुआ, तो गंदगी को कैसे लिखेंगे, जी से क्या होता है ग, अन की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का, तो ए एन का प्रयोग करेंगे तो जी ए एन से गन। ठीक है, और डी से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे द होता है, ए का प्रयोग करेंगे तब पूरा द होगा। ठीक है, तो जी ए एन से गन, डी ए से क्या होगा द, और जी, और यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करिए या आई का प्रयोग करिए तो आपको कोई गलत नहीं काट सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से गंदगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जंगल को कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे जे का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जे से भी ज होता है और जेड से भी ज होता है। तो यहाँ पे हम जेड का प्रयोग करते हैं, तो जेड ए एन से क्या होगा जंग, जी ए से क्या होगा ग, एल से क्या होगा ल, तो क्या हो गया जंगल। जंगल को इस तरह से लिखेंगे। चंद्रमा को कैसे लिखेंगे, देखिएगा समझिएगा, सी एच ए एन से चन, डी आर से द्र, और एम ए से क्या होगा मा, चंद्रमा। देखिएगा दोस्तों आपको जो है डी आर ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा, ए का प्रयोग करेंगे यहाँ पे तब, तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे, सी एच ए एन डी आर एम ए चंद्रमा। अब आइए दोस्तों यहाँ पे लंदन को कैसे लिखते हैं समझिएगा, एल ए एन से क्या होगा लन, डी ए से क्या होगा द, एन से क्या होगा न, तो क्या हो गया लंदन। ठीक है,
अब आइए यहाँ पे देखिए रंगीन लिखा हुआ है, तो रंगीन को कैसे लिखेंगे? RAN से रंग, GEE से क्या होगा? गी, N से क्या होगा? न, क्या हो जाएगा? रंगीन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मयंक लिखा हुआ है, आप समझिएगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से। मयंक को कैसे लिखते हैं देखिएगा, M से क्या होता है? म, और ए का प्रयोग करेंगे तब क्या होगा? पूरा म। और YAN से क्या होगा? यंग, के से क्या होगा? क, तो क्या हो जाएगा? मयंक। अब आइए यहाँ पे अनजान लिखा हुआ, तो अनजान को कैसे लिखेंगे? AN से क्या होता है? अन की मात्रा, तो अन लिख देंगे। JS से क्या होगा? जा, N से क्या होगा? न, क्या हो गया? अनजान। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। आप जो है दोस्तों आज की इस क्लास को देख लिए तो आप जो है दुनिया के किसी भी नाम को आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको जो है कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अंगराज लिखा हुआ, तो अंगराज को कैसे लिखेंगे? AN से अन, ठीक है, अंगराज। ठीक है, और जी से क्या होगा? ग, तो अंग, RA से क्या होगा? रा, जी से क्या होगा? ज। ठीक है, अंगराज। अब यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, GA से देखिएगा, ANGARAG, अंगरा राज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अंगराज लिखना है हमको, अंगराज इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अंग्रेजी लिखा हुआ, तो अंग्रेजी को कैसे लिखेंगे? AN से क्या होगा? अन, GR से ग्र। ठीक है, GR से क्या होता है? ग्र। ठीक है, यदि मान लीजिए क्र लिखा हुआ रहता तो कैसे लिखते हैं? के से क और आर का प्रयोग कर देते तो क्या हो जाता है? क्र। जैसे ग्र लिखा हुआ रहता तो कैसे लिखते हैं? ग्र। जी से क्या होता है? ग लिखता है, और जी से क्या होता है? ग, और आर से क्या होता है दोस्तों? र, तो क्या हो जाएगा? ग्र। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे समझिएगा। AN से अन, GRE से क्या होगा? ग्रे, और जी यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था डबल ई का स्थान दोस्तों आई ले लेता है। ठीक है, हमेशा 99% केस में 1% होता है दोस्तों कि आपको प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा कि डबल ई का प्रयोग कहाँ करते हैं और आई का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करिएगा।